29वीं सातें, 29वीं घड़ियां, 29वें लम्हात। बीत गया सफर बीत। इसे ढलती असर में ना कुछ अल्लाह के खजानों से ले लें। देखिए, रमजान में वादे हैं कि फरिश्तों को कहा कि सब कुछ छोड़ दो, मेरे रोजेदारों के लिए आमीन कहो। रमजान के बाद अल्लाह फरिश्तों को अपनी इबादत पे लगा देता। रमजान में एक अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है। रमजान में वो निज़ाम ये है कि अल्लाह पाक ने हर नफिल को 70 गुना बढ़ा दिया। किसी मुसलमान की अल्लाह की रजा की खातिर इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ता सुबह जाए तो शाम तक, शाम जाए तो सुबह तक उसके लिए दुआएं मगफरत करते। मैं एक जगह जाके खड़ा हो गया, देखा तो एक साहब की दोनों टांगें कटी हुई थी। ये क्या हुआ आपको? मुझे वो लम्हे याद हैं, मैं खड़े होकर तस्बीह पढ़ता था, मैं तवाफ करता था, मैं मस्जिद की तरफ कदम उठाता था, मैं खैर की तरफ कदम उठाता था, किसी मुसलमान की मदद की तरफ चलता था, दौड़ता था, भागता था, और उसके आंसू थे। कहा कि अब कहां से ये लम्हा मिलेगा, अब कहां से ये वक्त मिलेगा। का फरमान है सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, आसमान से एक आवाज देने वाला आवाज देता है रात की तन्हाइयों में, ए खैर की तरफ चलने वाले आगे बढ़, ए शर की तरफ चलने वाले अब रुक जा। तो आप खैर की तरफ चलने। एक अमल बताता हूँ, आज तक किसी को बताया है, कभी कज़ा नहीं हुआ। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के हाजत की किसी वक्त बहुत तन्हाई तवज्जो से, उसके बाद 3 दफा सूरत यासीन पढ़ ले। अल्लाह से जो मांगे मिलेगा, अल्लाह से जो मांगे मिलेगा, अल्लाह से जो मांगे मिलेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 29वां रोजा, 29वीं सातें, 29वीं घड़ियां, 29वें लम्हात। बीत गया सफर बीत गया। घड़ियां ढल गई और मजदूरी मिलने का वक्त आ गया। मजदूरी मिलने का वक्त आ गया। बस ये कल मजदूरी मिलेगी। असर हो गई है, मगरिब करीब है। 29वां रोजा असर है और ढलती असर है, असर भी ढलती असर है। और 30वां रोजा इंशाअल्लाह ढलती असर है। देखें, इसे ढलती असर में ना कुछ अल्लाह के खजानों से ले लें। देखें, रमजान में वादे हैं कि फरिश्तों को कहा कि सब कुछ छोड़ दो, मेरे रोजेदारों के लिए आमीन कहो। रमजान के बाद अल्लाह फरिश्तों को अपनी इबादत पे लगा देता। रमजान में एक अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है। रमजान में वो निज़ाम ये है कि अल्लाह पाक ने हर नफिल को 70 गुना बढ़ा दिया। अगला वादा ये है, रमजान में अल्लाह जल्ल शानहू रात के आखिरी पहर में खुद पहले आसमान पे तशरीफ लाते हैं और फरमाया कि है कोई मांगने वाला, है कोई चाहने वाला, है कोई ऐसा जिसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई ऐसा जिसकी झोलियां भर दी जाए, बे औलादों को औलाद, बेरिज़्क़ को रिज़्क़ दे दिया जाए, है कोई ऐसा। ये बहुत बड़े लम्हात हैं, अब खत्म होने वाले हैं, और अपने आप को अब मसरूफ करना है, और अपने आप को बहुत मसरूफ करना है, और अपने लम्हात को बहुत मसरूफ करना है। क्यों? फिर ये लम्हात नहीं मिलेंगे, फिर ये सातें नहीं मिलेंगी, फिर ये घड़ियां नहीं मिलेंगी, फिर हम होंगे भी सही तो क्या खबर कि फिर हमें तौफीक ही ना मिले, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसी मुश्किल में आ जाए। मैं अस्पताल में गया अपने एक दोस्त के साथ, उसकी वालदा की इयादत करने के लिए। कहने लगे वालदा को देखें कि शायद कोई बीमारी है, जादू है, जिन्नात है, कोई रूहानी मसाइल है, कैसे है। बूढ़ी वालदा। तो वो प्राइवेट कमरे में थे, तो उस वक्त डॉक्टर साहब का विजिट था। तो मैंने कहा हम वार्ड में चलते हैं, अमूमी वार्ड में, इस नीयत से कि लोगों की जाके इयादत करेंगे। और मैं जो किसी मुसलमान की अल्लाह की रजा की खातिर इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ता सुबह जाए तो शाम तक, शाम जाए तो सुबह तक उसके लिए दुआएं मगफरत करते। मैं एक जगह जाके खड़ा हो गया, देखा तो एक साहब की दोनों टांगें कटी हुई थी। ये क्या हुआ आपको? कहने लगी पाँव पे एक छींट सी लगी, एक दाना सा बना, वो फिर दाना ठीक ना हुआ तो फिर वो जख्म बढ़ता गया, फिर अंगूठा काट दिया, फिर मैंने कहा ठीक हो गया, फिर अंगूठा ठीक हो गया, फिर जख्म हो गया, फिर पाँव काट दिया, फिर पिंडली काट दी, फिर हत्ता के आधी रान काट दी, और कहा मैं फिर ठीक होके घर आ गया। मरहलावार अस्पताल जाता रहा। कुछ अर्से के बाद दूसरे पाँव पे ये कुछ हो गया, और अब आलम यह है कि वो भी मरहलावार जिस्म का हिस्सा टांग कटते कटते अब यहां तक काटा, और कहते उसकी आंखों से आंसू थे। कहा कि मुझे वो लम्हे याद हैं जब मैं खड़े होकर नमाज पढ़ता था, मुझे वो लम्हे याद हैं
میں کھڑے ہو کے تسبیح پڑھتا تھا، میں طواف کرتا تھا، میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتا تھا، میں خیر کی طرف قدم اٹھاتا تھا، کسی مسلمان کی مدد کی طرف چلتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، اور آنسو تھے۔ کہا کہ اب کہاں سے یہ لمحہ ملے گا، اب کہاں سے یہ وقت ملے گا، اب کہاں سے یہ گھڑیاں ملے گی۔ 29 ڈوبتی عصر، رمضان کی، اور مغرب ہونے والی۔ اس لیے فرمایا، قرآن حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رات کی تنہائیوں میں، اے خیر کی طرف چلنے والے آگے بڑھ، اے شر کی طرف چلنے والے اب رک جا۔ تو آپ خیر کی طرف چلنے والے ہیں، آپ خیر کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں، آپ خیر کی طرف بڑھنے والے ہیں، آپ ذرا قدم بڑھا دیں، اب ہمت بڑھا دیں، اب حوصلہ بڑھا دیں، اور اللہ توفیق دے نا، اللہ توفیق دے۔ ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کبھی قضا نہیں ہوا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کی کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت طاقتور نفل ہے، بہت طاقتور نفل ہے، اور بہت حیرت انگیز نفل ہے، بہت زبردست نفل ہے۔ اور اس کے میں سورۃ یاسین کا ایک یاد آیا، سلام قولا من رب الرحیم، جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ۔ پھر سنیے، جو کہتے ہیں خوشیاں آتی ہیں چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، 40 بار صبح شام پڑھ لیں۔ زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، وہ بھی انشاءاللہ فائدہ دے۔ جب آپ کسی منجن سے، کوئی بھی دنیا کا منجن ہونا، پیسٹ ہو، منجن ہو، برش ہو، کوئی بھی چیز ہو، سوائے مسواک کے، مسواک سے کبھی مایوس نہیں کرتا، اگر مایوس ہو جائیں تو ہتھیلی پہ سفید نمک رکھیں، سادہ نمک، یہ جو دیسی نمک ہوتا ہے، یہ دیسی نمک رکھیں، اور سرسوں کا تیل ڈالیں، اور اس کو منجن کی طرح ملیں، ہلکا 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 ہلکا۔ نمک اگر ذرا پیسا ہوا باریک ہو تو اچھی بات ہے۔ اور 10 منٹ تک اس کی رالیں بہائیں، تھوک ڈالیں، اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں۔ ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی، ایسی جاتی ہیں، آپ سوچیں، صبح شام کر لیں، دن میں چند بار کر لیں، چند دن کر لیں، نمک اور سرسوں کا تیل کا منجن، آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔